चाय पीना गरीब से लेके अमीर तक सभी के लिए एक आवश्यकता है, एक शौक है। स्वास्थ्य के प्रति सजग चंद प्रतिशत लोग हैं जो चाय जैसे नशे को, हानिकारक चीज़ को बच के रहते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध वाली चाय को खराब मानते हैं, ब्लैक टी या लेमन टी को अच्छा मानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो चाहे लेमन टी हो, चाहे ब्लैक टी हो, चाहे दूध वाली चाय हो, चाय माने किसी न किसी रूप में हानिकारक तत्व। और ये हानिकारक तत्व क्या है? कैफीन है, निकोटिन है, जो चाय और कॉफ़ी में बड़ी मात्रा में होती है। ये उत्तेजक पदार्थ है जो हमारे मस्तिष्क की, हमारे तंत्र की, हमारे नर्वस सिस्टम की उत्तेजना को बढ़ा देता है। बहुत से लोग दूध वाली चाय को खराब मानते हैं, लेमन टी या ब्लैक टी को अच्छा मानते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हर प्रकार की चाय और कॉफ़ी नुकसानदायक है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन दूध वाली चाय या कॉफ़ी फिर भी कम नुकसानदायक है जो ब्लैक टी या लेमन टी की तुलना में। कैसे? चाय के अंदर जो कैफीन होता है, जो निकोटिन होता है, जब चाय बनती है तो इसमें दूध डाला जाता है। दूध की जो प्रोटीन होती है केसीन, दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, ये दोनों बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं। जब इनके संपर्क में कैफीन और निकोटिन आता है तो ये इसको बंधक बना लेते हैं, बिल्कुल बाइंड कर लेते हैं अपने अंदर। और जब दूध वाली चाय पीते हैं तो जीभ पर स्वाद तो चाय का मिलता है, लेकिन इस चाय को पचाने में हमारा पाचन तंत्र बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत से लोग जो खाली पेट चाय सवेरे पीते हैं, ये तो स्टमक में पचती ही नहीं। स्टमक में गई, स्टमक से इंटेस्टाइन में गई, कॉलन में, रेक्टम में चली गई। यही तो कारण है बहुत से लोग जिनको सोच सवेरे नहीं होता है, विभिन्न सहारा लेते हैं। कुछ लोग चाय का सहारा लेते हैं। यही तो कारण है, चाय पिया, चाय गई अंदर, गर्म पानी की तरह गई और स्टमक से इंटेस्टाइन, कॉलन, रेक्टम में पहुंची और एक प्रेशर डेवलप कर दिया, आपका सोच खो गया। तो हम चाय दूध वाली जो पीते हैं ये कम नुकसानदायक है अपेक्षाकृत लेमन टी या ब्लैक टी के, क्योंकि ब्लैक टी या लेमन टी में तो कैफीन और निकोटिन स्वतंत्र होता है। और बहुत से लोग तो लेमन टी में जो नींबू डाल देते हैं, ऐसा कहते हैं कि सिट्रिक एसिड के प्रभाव से निकोटिन और कैफीन के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये है कि नींबू के डाल देने से कैफीन और निकोटिन और उग्र हो जाते हैं शरीर के अंदर और हानि पैदा करते हैं, मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं अपने दर्शकों से दो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरों के देखा देखी या बहुत से लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं लेकिन संपन्न बनने का नाटक करते हैं, वो लोग ब्लैक टी पिएंगे, रिश्तेदार को ब्लैक टी दिखा के अपने को संपन्न और पैसा वाला बताने की झूठी कोशिश करते हैं और अपनी झूठी अहंकार को संतुष्ट करते हैं। बाद में ये उनकी आदत बन जाती है, उनकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि चाय तो किसी भी रूप में नशा है।
मैं उन लोगों को, विशेषकर विद्यार्थियों को, जो इस झूठे छलावे में आ जाते हैं कि ब्लैक टी अच्छा है, लेमन टी अच्छा है, किसी भी प्रकार से चाय कॉफ़ी सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, रुग्ण और बीमार करती है, उत्तेजित करती है। अब आप कहेंगे कि साहब चाय कॉफ़ी ब्लैक टी सब छोड़ दें, तो हमारे पास विकल्प क्या है? मैं एक बहुत सुंदर विकल्प आपको बताना चाहता हूँ कि आप गुड़ और सौंठ, सौंठ माने अदरक, ताजे अदरक और गुड़ को एक गिलास पानी में इतना उबालिए कि 25% पानी जल जाए, पानी का खोया बनने लगे, रबड़ी बनने लगे। और अगर आधा जला दें तो फिर इसके गुणों का तो फिर कुछ कहने ही नहीं। अब इसको छान लीजिए, इसमें थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू निचोड़कर ढक कर रख दीजिए। 2 से 3 मिनट ढक कर रखा रहने के बाद 2 चम्मच 1 चम्मच शहद मिला के अच्छी तरह हिलाइए और घूंट 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 करके पी लीजिए। ये वो अमृत पेय है जो मन मस्तिष्क को सशक्त बनाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और सबसे बड़ी बात, शरीर के आंतरिक अंगों की टूट फूट को ठीक करके मरम्मत के कार्य को, कोशिकाओं की रिपेयरिंग के कार्य को बढ़ावा देता है और मानसिक उत्तेजना को, मन की चंचलता को शांत करके स्थिरता और एकाग्रता देता है। इसके अलावा आप कोई भी ताजे फल का रस, जैसे गाजर का रस, टमाटर में पुदीना और अदरक डाल के टमाटर का रस, आप एप्पल का जूस, आप मौसमी का जूस, मौसम के फलों का रस भी इसके विकल्प के में पी सकते हैं। और जिसको हॉट गरम पेय चाहिए हो तो उसके लिए गरम दूध बहुत बेहतर विकल्प है। आप दूध में अदरक, काली मिर्च और अगर संभव हो तो छोटी इलायची और पिसा हुआ पिस्ता मिला के चाय की तरह सेवन करिए। फ्लेवर भी चाय की तरह आता है और बहुत लाभकारी पेय है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ मंत्रा बाई डॉक्टर पोरवाल और योग मंत्रा बाई डॉक्टर पोरवाल को केवल सब्सक्राइब ही नहीं करिए। मैं केवल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल में शास्त्रोक्त सच्ची बातें हैं, आपके स्वास्थ्य की हितकारी बातें हैं। आप अपने निकट के लोगों को, अपने प्रियजनों को इस वीडियो का लिंक भेजें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वो भी एक स्वस्थ आरोग्यमय जीवन का मार्ग चुन सकें।